एक रात जब लाओ छुए किसी पुरानी कब्र की खुदाई कर रहा था तो उसे मिट्टी के नीचे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। जबकि सुबह ही उसने वहां से ताबूत हटवाया था। उसने तुरंत मिट्टी खोदनी शुरू की और नीचे एक और ताबूत दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि वो ताबूत सीधा गड़ा हुआ था और उस पर चारों ओर लोहे की तारें लिपटी थीं। शायद किसी ने जानबूझकर उसे खोलने से रोक रखा था। झिझकते हुए भी लाओ छुए ने उसे बाहर निकालने का फैसला किया। जैसे ही ताबूत जमीन से ऊपर आया, आसपास के जानवर अचानक बेकाबू होकर भागने लगे, मगर लाओ छुए और उसके साथी समझ नहीं पाए कि ये किसी बड़ी मुसीबत की निशानी थी। उन्होंने ताबूत को घर के अंदर लाकर रखा और चारों ओर काले कुत्ते का खून और चावल बिखेरकर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। लेकिन रात होते ही आवेई ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके सीने पर बैठी हो। जब उसने आंखें खोली तो एक डरावना बूढ़ा आदमी उसके ऊपर खड़ा था। उसने किसी तरह मंत्र बनाकर खुद को छुड़ाया और तुरंत लाओ छुए को जगाया। दोनों भागकर गोदाम पहुंचे, पर वहां का दरवाजा अब भी बंद था। तभी बाहर से सुअरों की डरावनी चीखें सुनाई दी। खिड़की से झांक कर देखा, सब जानवर किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। लाओ छुए और आवेई जब दोबारा अंदर गए तो उन्होंने पाया कि ताबूत अब टूट चुका था और लाश छत के रास्ते गायब हो चुकी थी। अगले दिन लाओ छुए कब्र पर वापस गया। वहां देखा कि वो लाश फिर से मिट्टी के नीचे लौट आई थी। उसने समझ लिया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। दोनों ने झटपट चारों ओर नमक और सूखी मछलियां बिखेर दी और छिप गए। रात ढलते ही जमीन फटने लगी और एक डरावना राक्षस बाहर निकला। उसी वक्त लाओ छुए ने पेड़ के पीछे से धुआं और आग जलाकर ऐसा माहौल बनाया मानो कोई देवता उतरा हो और उसी देव आवाज में उस राक्षस से बात करने लगा। बातों बातों में उन्हें पता चला कि वो आत्मा कोई साधारण नहीं बल्कि 100 साल पुराना जापानी जनरल हनबा था, जिसका सिर और शरीर को मंत्रों से जोड़कर एक अमर दानव बना दिया गया था। उसने 2 देशों को नष्ट करने के लिए शक्ति जुटाई थी, लेकिन लाओ छुए की चाल समय पर पकड़ में आ गई। तभी हनबा आग के गोले में बदल गया और उन पर टूट पड़ा। उसने लाओ छुए के पेट में अपने पंजे घोंप दिए। ठीक उसी वक्त आवेई ने उस पर काले कुत्ते का खून उड़ेल दिया। मौका देखकर लाओ छुए ने अपनी पीढ़ियों पुरानी पींच की तलवार निकाली और पूरी ताकत से वार किया। तेज चमक के साथ हनबा चीखते हुए राख में बदल गया और इस तरह वह दुष्ट आत्मा अंततः नष्ट हो गई। कहानी यहीं समाप्त होती है।